हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह का मैंने कुछ काम कर लिया है और अभी कुछ काम बाकी है। मैं अभी यहाँ पर कपड़ा धो रही थी तो कपड़े मैंने धो के डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि मैं ये सारे पानी यहीं पर भर लेती हूँ अपना, और उसके बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा किचकिच हो जाता है। तो ऐसे भी नहीं भी यहाँ पर मैं पहले पानी भरती तो भी थोड़ा यहाँ पर ना सुबह में धो दिया करती हूँ, तो दिन भर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी आना जाना, बरसात का दिन है तो ऊपर नीचे बालू हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो जाता है। तो इसी वजह से ना एक बार मैं सुबह धो देती हूँ ना, तो फिर पूरा दिन क्लीन रहता है। और सारे काम करने के बाद फिर अभी मेरा कुछ भी काम नहीं है पानी का काम, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मैं सुबह उठी थी। अयांश अभी सोया था तो मैंने सोचा कि अयांश उठने से पहले मैं कर लेती हूँ काम। बच्चों का छुट्टी है, घर में हैं बच्चे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना जैसे कि बड़े बड़े जो कपड़े रहते हैं ना, मैं यहीं पे धो लेती हूँ, मुझे यहाँ पे सुविधा लगती है। और वो जो मशीन में धुलने थे वो भी मैंने धो लिया है। और देखिए मशीन में ना ज़्यादा कपड़े अभी मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, जैसे एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे में लगाती हूँ। तो फिर ना कुछ कपड़े रह जाते हैं तो फिर मैं हाथ से धो लेती हूँ, तो उससे जल्दी ना हाथ से हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर पानी आता भी है और मेरा सारा काम ख़त्म भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, बस ये धोना रह गया था यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पर और बाकी के काम कर लेती हूँ। बस मुझे अभी नाश्ता बनाना है। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे ना अपना कुछ वहाँ पे बाहर का काम ही कर रहे थे। उसके बाद अभी ये भी जाएंगे तैयार होके, और फिर ये भी अपने काम से निकल जाएंगे। वैसे बरसात का दिन है ना, तो अभी आप सब जानते हो कि ज़्यादा काम उतना बहुत लोगों का काम ना बरसात में रुक जाता है, आप सब समझते होंगे। तो आज ना मौसम खुला था, आज बहुत अच्छी धूप भी निकल रही थी और निकल ही गई थी धूप, और बहुत अच्छा मौसम फ्रेश लग रहा था। और आप सभी पूछते हैं ना फ्रेंड्स, मैंने देखिए बरामदे में सोफ़ा नहीं नज़र आ रहा है, तो आप पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि आपका सोफ़ा कहाँ गया। तो जैसे बरसात अभी मूसलाधार बारिश जब लगा देता है ना, तो क्या होता है कि उसमें 4-5 दिन तक लगातार बारिश होती है, थोड़ी सी रुकती है फिर बारिश होती है, दिन रात बारिश होती है। तो हमारे यहाँ पे मूसलाधार बारिश होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना, फिर मेरा सोफ़ा यहाँ पे भीग रहा था। जैसे कि आप सब जानते हो कि किनारे किनारे खुला है ये पूरा एरिया, तो दिन भर बारिश होने के कारण ना उसकी झटास, जब बारिश तेज़ होती है तो उसकी छींटे झटास पड़ती है बरामदे में, तो इसी वजह से मैंने अंदर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जो अलमारी आप देख रहे हो यहाँ पर, वही अलमारी ना ऐसे रखा हुआ है, तो वहीं पर मैंने सोफ़ा रख दिया है उस तरह करके, ताकि फिर मूसलाधार बारिश जैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो आज तो ऐसे लग रहा है आज बहुत दिनों के बाद धूप आया है, और मैं लगभग 2-3 दिनों के बाद ही कपड़े मैंने आज धोए हैं। बहुत अच्छी धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो फिर यहाँ पर ना इसी वजह से मैंने कपड़े भी जमा हो गए थे, तो मैंने सब धो दिया है। और सबसे उठ के पहले मैं यही काम कर रही थी। तो अभी आदित्य के पापा जाएंगे, तो यहाँ पर मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, बच्चों के लिए भी नाश्ता, और मतलब सबके लिए। तो मैंने सोचा कि भिंडी रखा था तो भिंडी ही बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है, आप सब तो जानते ही होंगे। कट करने में ही बस जितना टाइम लगता है बस उतना ही देर, बाकी सब्जियों से तो मुझे लगता है यही सबसे जल्दी बन जाता है, और बहुत ईजी तरीका रहता है। तो और खा भी लेते हैं बच्चे। और देखिए ना फ्रेंड्स, अभी तक भिंडी ना निकल ही रहा है। तो यहाँ पर मैंने कट करके प्याज मिर्च डालकर और भिंडी मैंने डाल दिया है। बस इनमें भून लूँगी, उसके बाद रोटी बना लूँगी मैं गर्मा गर्म। उसके बाद देखिए सब कोई नाश्ता वगैरह करके अपने अपने काम पे चले गए थे। और बारिश ना यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, तो देखिए मैंने सोफ़ा भी निकाल दिया यहाँ पर। और आदित्य के पापा से ही मैं निकलवा के ही गई थी, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कर दिया है। और ना फ्रेंड्स, यहाँ पे सोफ़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है बैठने उठने में ना, ठीक रहता है, कोई भी आके मतलब बैठने के लिए ठीक रहता है। तो इतनी तेज़ आज धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो अभी बज रहे होंगे, अभी बज गया होगा 1-1:30 बज गया होगा। और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि ना हम लोग लेट से ही आज नाश्ता किए थे, इसी वजह से आज मैंने खाना लेट से ही बना रही हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पे आए थे आदित्य के पापा, तो अभी ही ये फ्रेश सब्जियाँ लेकर आए हैं। कुछ सब्जी भी नहीं था, सब ख़त्म था। तो देखिए ये जो है ना, यही मैं बना रही हूँ। ये है लॉन्ग बीन्स जो होती है वो वाली बीन है, तो मैंने सोचा यही मैं बना देती हूँ, दाल और चावल। इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी अभी आलू डाल के, और इसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आलू भी इसमें डालूँगी ना, इसी वजह से 3 आलू को मैं यहाँ पे छील रही हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हो कि बच्चों का घर है ना, तो फिर बहुत सारी सब्जियां तो लाए थे आदित्य के पापा, जैसे लौकी, तोरी, ये सब लाए थे। लेकिन ना वो दोनों लौकी ना मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं, और जो तोरी का सब्ज़ी है, तोरी का सब्ज़ी ना आसी खाती है, आदित्य नहीं खाता है। तो फिर मुझे लगा कि यही मैं बनाती हूँ, यही सब लोग खा लेंगे। और ना माँ की सबसे बड़ी टेंशन है एक औरत की ये भी है कि ना, अगर बच्चे 2 घर में हैं तो एक को पसंद आती है, एक को पसंद नहीं आती है, और इसमें दिमाग ख़राब होता है। और फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए बैठ गई थी। तो ये देखिए एक तरफ मैंने चावल भी रख दिया बनने के लिए, और मेरा दाल भी बन चुका है। और अभी मैं वो बाबू के लिए वो दलिया भी बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने मिर्च और प्याज को पहले भून लूँगी। और ये बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बनाती हूँ। ये जैसे कि पहले ही डाल दूँगी, और ये जो सूखी सब्ज़ी में ही बनाती हूँ तो बहुत जल्दी भी बन जाती है, और फिर ज़्यादा इसमें टेंशन भी नहीं लगता है। इस वजह से ना, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे खा लेंगे, आलू नहीं इसमें डालूँगी ना तो भी खा जाते हैं। तो अभी ये कम था, ये जो सब्ज़ी था बहुत कम था, 1 पाव ही सब्ज़ी ये लाए थे, तो शायद नहीं होता हम सबका। तो फिर मैंने कहा कि चलो 2-3 आलू भी ऐड कर देती हूँ इसी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया है, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं सभी को अच्छे से भून लूँगी और प्याज के साथ। और उसके बाद जब सारे मसाले भून जाएंगे ना, तब मैं इसमें फिर आलू और ये जो लॉन्ग बीन्स है ये डाल दूँगी, और फिर अच्छे से ढक के इसे पका लूँगी। और इसमें ना पानी में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ये सूखी सब्ज़ी बनानी है, और दाल और चावल के साथ ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैं अपने घर आ गई थी ना, तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप, मुझे अच्छा लगता है आप इस घर में रहते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है, बहुत लंबे समय तक मेरा साथ दिए हैं, बहुत लंबे में से ही मुझे देख रहे हैं ना, उन सभी का बहुत थैंक यू कि आप सब मुझे समझे, मेरी प्रॉब्लम्स को समझे। मैं नहीं भी बताती हूँ तो उस सिचुएशन को भी आप समझ जाती हो बिना बोले कि ज़रूर इसके पीछे कोई बात है, ज़रूर इसके पीछे कुछ कारण है। तभी मैं ऐसा मतलब कि बड़े हमने डिसीजन लिए, और ये बड़े जो हमने फ़ैसले लिए हैं ना फ्रेंड्स, मेरे लिए कहीं ना कहीं वो सही साबित हुए। क्योंकि उस टाइम जब हम कभी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, तो फिर बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ना हम लोग कि हम लोग को ना जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो सही फ़ैसला लेने की हिम्मत दे। सही फ़ैसला लेने का जो हम लोग लेते हैं फ़ैसला, उसी में ही हमारी पूरी ज़िंदगी टिकी रहती है। और जब मैंने पिछला वीडियो आप सभी को मैंने शेयर किया कि मैंने एक प्लॉट ले लिया है, और आप सभी के बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारे आशीर्वाद मुझे मिले, बहुत सारे। आप सभी इसी तरह मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप सभी बस इसी तरह मुझे प्यार कीजिए। क्योंकि ना फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ जब आप मुझे इतनी बधाई दे रहे थे। पिछले वीडियो जब मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने प्लॉट ले लिया, आप सब मुझसे ज़्यादा मैं जितनी खुश हूँ ना, आप सब भी मेरे साथ उतने ही खुश हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ चीज़ें आई थी मेरी ज़िंदगी में, और 8-9-10 महीना मुझे लगा कि मैं बुरे सपने में ही जी रही थी। तो फिर आती है ना खुशियाँ, तो फिर देखिए कितने दिनों के बाद आई मैं खुशी। और देखिए मैं वहाँ पर रहती भी थी ना रेंट के घर में,
तो फिर आप सब ना हमेशा आप सब दुविधा में रहते थे कि मैं क्यों इतनी टेंशन में हूँ, क्यों मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती है। तो जानते हैं ना फ्रेंड्स, जब टेंशन रहता है ना दिमाग में तो फिर ना मतलब कि बहुत तरह के कुछ घर का काम ही नहीं करने का मेरा मन करता था, और ना ही मतलब कि कुछ काम में दिल लगता था, ना किसी से बात करने का मन करता था, और ना ही मैं ब्लॉग्स बनाती थी। आप सब जानते हो कि उस घर में ना मैं ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। बीमार ना भी रहूँ तो भी टेंशन से बीमार हो जाती थी। तो बहुत बुरी स्थिति से हम लोग गुजरे हैं एक टाइम पर। बहुत बार ऐसा टाइम आया है, अप डाउन्स मतलब कि लगा ही रहता है ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में। लेकिन वही आप सभी के सपोर्ट और भगवान जी के आशीर्वाद से हिम्मत बनाए रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बस मेरे साथ वही देखिए, सबकी किस्मत की बात है। किसी के साथ जल्दी होता है, किसी के साथ लेट से होता है। तो ये सारी बातें जो है ना, मतलब कि आप सब ऐसे सोचते कि मैं बहुत सारी बातें छिपाती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, वक्त आने पर, सही समय आने पर ना मैं बता देती हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य और सब्र की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी सारा काम मैंने कर लिया है आप सभी से बातें करके। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।